या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है, खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती है? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो यह कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो इमाम अहमद इब्न हंबल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने
कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी। वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हंबल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगे अल्लाहू अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं। वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे। वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था,
वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है, वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं है। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहां जा रहा होगा? इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहां भाग रहा है? और वो देखो वो चचा उठ के जा रहे हैं बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया मेरा माइक पकड़ के और माइक वाइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है बस भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब जरा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकरीर सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है? उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीत गए। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती है कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है। अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाकया सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूं। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था? अबू जहल के सामने खड़ी है, तबकात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेजा लिया, नेजा, तबकात के अल्फाज, वो नेजा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेजा, इधर से डाला उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेजा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित कदमी अला दीनिक,
ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं। ऐसा ना हो कहीं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने ना पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पे रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे। कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को। बस हराम खाते जा रहे हो कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ करके अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले जमाने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है।
जरूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह हमरसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे अपने तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेजा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे, और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रही है। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे, जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे, मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक साफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जी साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो हजरत सुमैया ने उस मौके पर यह नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था। ये कौन सा जज्बा था? आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी, मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है, मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी मां का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, यह मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलियाचक तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंबे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलियाचक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंबे नहीं लगे हैं, दिन में भी साए साए बीत रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने
उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं, लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी? क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं, तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती हैं, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहां जा रहे हो? कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, रे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते। न बीवी को देख रहे, न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आए इब्राहिम, कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक के रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए। उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती हैं, अरे इब्राहिम, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं, बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले, इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी इस बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा, इब्राहिम, जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं? किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं? इसका भी जवाब नहीं। कहती हैं, इब्राहिम, मैं आपकी बीवी हूं,
मैं आपकी अमानत हूं, पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका। आए वो अगरचे सारा थी, दूसरी बीवी थी, और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। आए इब्राहिम, मुझे ये बताओ कि अपनी अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना। आ इब्राहिम, आपने मुझे किसके हवाले किया है? हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो? इस अमानत का जिम्मेदार कौन है? जब हाजरा ने यह कहा, कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना, आपने मुझे किसके सुपुर्द किया है? आपने मुझे किसके हवाले किया है? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन हाजरा की तरफ देखकर नहीं, बच्चे की तरफ देखकर नहीं। अगर पीछे घूमूंगा बीवी की शक्ल दिखेगी, मासूम बच्चे को देख लूंगा तो कहीं बीवी की और बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और फिर मैं जिस काम के लिए अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूं उस काम से कहीं मैं रुक न जाऊं। ईमानी ताकत देखिए, ईमानी इस ताकत की वजह से वो बीवी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन ईमान की ताकत देखिए। क्या कहते हैं, न बीवी को देखना गवारा, न बच्चे को देखना गवारा, और बीवी कह रही है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इस जंगल में तो चिड़िया भी नहीं है, हमें इस जंगल में रात होगी, खतरनाक जानवर भी तो आ सकते हैं, मेरा क्या होगा? मुझे बताओ, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते, चलते चलते जवाब दिया, इल्लल्लाह। आए मेरी बीबी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को, मैंने तुझे और अपने इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। यानी अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे छोड़ा, इस बच्चे को छोड़ा। मैं कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं, अल्लाह जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा, जो हुक्म देगा मैं करूंगा, कब आऊंगा इसका भी कोई पता नहीं, जब तक उसकी इजाजत हुक्म ना होगा मैं नहीं आऊंगा। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जवाब सुनो। जब देख लिया कि मेरे शौहर ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो उसके ईमान की कैफियत देखो। अब हाजरा के अंदर भी अल्लाह का नाम सुनकर जो ईमान पैदा हुआ, जो ईमानी ताकत आई, अब वो उस जंगल के खतरों से नहीं डर रही है, उस बियाबान जंगल से नहीं डर रही है, उस जंगल के अंदर रात में कितने खतरनाक जानवर आएंगे उनसे नहीं डर रही है। इब्राहिम से कहती है, जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जाइए, अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इज़ल्ला युज़िउदल्लाहु अबदा। आ इब्राहिम, मेरी तरफ से और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, अल्लाह हमको जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये होती है ईमान की ताकत, जो आज हमारे अंदर नहीं है। ये ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो जिल्लत तो आएगी, रुसवाई तो आएगी। अल्लाह ने इसी ईमान के बारे में कहा था, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ। हाजरा ने मोमिना बनकर दिखाया।
इब्राहिम ने मोमिन बनकर दिखाया तो अल्लाह की मदद भी आई और बुलंदी भी मिली। अब देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया। इब्राहिम ने अपने ईमान का हक अदा किया, हाजरा ने भी ईमान का हक अदा किया। अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बताओ मेरा क्या होगा। लास्ट में कहती है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। जवाब मिला अल्लाह के। फिर हट जाती है और कहती अब जाओ हमारे और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करिए, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। वो उस बियाबान जंगल में रुक जाती है, उसी जंगल में रहने लगती है। गौर करो कि उस जंगल में 2 या 3 दिन के लिए ही पानी था, 2 या 3 दिन के लिए सत्तू था, इसके अलावा हाजरा के पास कुछ नहीं था। सत्तू खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, कोई काफिला भी वहां से गुजरता नहीं है। क्यों कोई काफिला गुजरेगा, कोई बस्ती भी आबाद नहीं है, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। मैं मां हूं, 2-4 दिन भूखी प्यासी रह सकती हूं, लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है। जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे? मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूं, 2-4 दिन रह सकती हूं, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके? गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूं पानी मिल जाए। दाएं देखा बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूमकर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है, और बच्चे की प्यास जब उसके दिमाग में आती है तो थोड़ा सा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है। वो 2-3 बार तेज दौड़ती है, 2-3 बार स्लो दौड़ती है। सफा से मरवा जाती है, लेकिन मरवा जाने के बाद भी उसको कोई बस्ती नजर नहीं आती। अब उसको मालूम है न सफा के नीचे कोई बस्ती है, न मरवा पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती है, लेकिन बच्चे की प्यास जब देखती है तो बार बार जाती है, शायद कोई आने वाला आदमी मिल जाए, कोई काफिला मिल जाए, मैं किसी से पानी की चंद घूंट मांग कर बच्चे को पिला दूं। बच्चा अंगूठा अपने मुंह में रख के चूस रहा है। हदीस की किताबें कहती हैं सफा और मरवा के दौड़ दौड़ कर हाजरा ने 7 चक्कर लगा लिए। सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6, और फिर सफा से मरवा 7। फिर मरवा से सफा पर नहीं आई, 7 चक्कर लगाकर ना उम्मीद हो गई कि अब पानी नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, तुझे मालूम है, तू सब कुछ जानता है, तेरी जात से कोई चीज छिपी हुई नहीं है।
3 दिन पहले जब मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे और इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने कहा इल्लाह, अल्लाह के हवाले, इलाहुल आलमीन, मेरा पति मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। मैंने भी यकीन दिलाया अल्लाह मुझे जाए नहीं होने देगा। इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक अपने पति की अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे पति का ये बेटा, मेरा ये बच्चा आगे चलकर दीन की खिदमत करेगा, मैंने दीन के लिए वक्फ कर दिया है। आय अल्लाह, मेरे इस बच्चे के लिए गिज़ा का इंतजाम फरमा दे, पानी का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, आए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी मुझे पुकार रही है और मेरा बंदा इब्राहिम इन दोनों को, इस्माइल और हाजरा को मेरे सुपुर्द करके गया है। अगर मेरे सुपुर्द करने के बाद भी ये दोनों भूखे और प्यासे मर गए तो फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, फिर ईमान किसके अंदर पैदा होगा? आए जिब्रील, जाओ, जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्राइल आए और उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा उसी जगह फूट गया। इब्राहिम, इस हाजरा ने देखा कि पानी का चश्मा निकल गया तो वो रोकने लगी। पानी है, वो बह रहा है, वो रोक रही हैं, इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। वो समझ रही थी शायद अभी ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, तो समेट रही हैं और जज्बात में कह रही, पानी तो बहता जा रहा है, वो ऐसे लेती चुल्लू, ऐसे रोक रही हैं और कहती जम जम, अबरानी जबान का लफ्ज जम जम। अरे कहां जा रहा? रुक रुक रुक, जम जम, जम जम का मतलब रुक रुक, ठहर जा। ठहर जा, रुक जा, कहां जा रहा? रुक। ये जमजम का लफ्ज भी अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया कि आपने जमजम के लफ्ज़ को जमजम ही रहने दिया, इसके लिए कोई अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। रुक रुक, पानी नहीं रुकता तो उन्होंने मुडेर बांध दी, वही मिट्टी से इकट्ठा करके ऐसे बनाती चली गई, मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी ने एक बार खुतबा दिया था और कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता। और जो चीज़ पूरी आम हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। आज देख रहे हो ना, हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग एक पानी की पूजा करते हैं, गंगा जल, लेकिन चूंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि अब उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। बाकायदा गवर्नमेंट को गंगा की सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है और गंगा की सफाई की वजह से सरकारें बदल भी जाती हैं। इसने गंगा का ख्याल नहीं रखा है और कभी कभी गंगा का नाम लेकर लोग बोर्ड भी मांगते हैं, न मुझे आपने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस तरीके से लोगों को भावुक करके माँ गंगा को माँ कहकर इस तरीके से लोग उसको नीलाम भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आज उस पानी की क्या कदर है। लोग उसमें पेशाब भी कर रहे हैं, पायखाना भी कर रहे हैं, लेटरिन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर है। इसीलिए उसकी सफाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जमजम को देख लो, आज कितनी कदर की नज़रों से देखा जाता है। आज भी सऊदिया में होने के बावजूद भी आप देख लीजिए उस पानी की कैसी कदर है, उस पानी की इज्जत कैसी है। और उस पानी की खुसूसियत यह है कि जो लोग 5 साल पहले हज करके आए हैं और जमजम लेके आए होंगे, आज भी उनके घर में जमजम अगर 5 साल पुराना भी रखा होगा तो उसमें न तो कीड़े पड़े होंगे न जरासीम पड़े होंगे। ये एक कैफियत, ये एक कशिश रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी के अंदर। ये जीता जागता मौजज़ा, चश्मा जारी हो गया। ईमान था तो अल्लाह ने इज्जत भी दी, ईमान था तो अल्लाह ने बुलंदी भी थी। ईमान की ताकत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं,
अब आप कहोगे कि हाजरा को इज्जत क्या मिली? इज्जत नहीं मिली। वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए। मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे, ना तुम्हारा हज माना जाएगा, ना तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो खास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो, क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहां जहां तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफा से मरवा और मरवा से सफा के चक्कर लगाएं, तो जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां उनको भी तेज दौड़ना है। जहां हाजरा स्लो हुई थी वहां तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहां सीना निकाल कर दौड़ लगाई, वहां तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकालना। अब इतना भी नहीं कि गामा पहलवान लगो है, तो जहां थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी, तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को यह इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी, हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए, हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापे, एक औरत की पैरों की पैरों की धड़कने, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे, हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा। तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा? जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहें कि औरतों को इस्लाम ने 4 दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत यह है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है, वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। आप बाप हैं, कितना भी जहेज दे दो अपनी बेटी को, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी वरासत में उसको हिस्सा मिलेगा, वो महरूम नहीं हो सकती है। ये याद रखो, बाप की वरासत में से भी हिस्सा मिलेगा। शादी के बाद अगर उसका शौहर मर गया तो शौहर की वरासत में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। भाई मर गया तो भाई की वरासत जो छोड़ के गया उसमें बहन को हिस्सा मिलेगा। आप गौर कर रहे हैं? गौर कीजिए। और बेटा अगर मर गया तो बेटे की वरासत में से भी, मां अगर जिंदा है तो मां को हिस्सा मिलेगा। गौर कीजिए कि एक औरत की हैसियत और इज्जत क्या है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह मौलाना मेरा बाप मर गए, उनके लिए दुआ करना, चाहे कितने मुल्ला मौलवियों को अपने घरों में लेके चले जाओ और दुआएं करवा लो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह इसके बाप की दुआ मगफिरत फरमा दे। अगर आपके बाप के मरने के बाद अगर बाप की विरासत में से बाप की बेटी यानी आपने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, बाप की मगफिरत नहीं होगी। याद रखिए, मुल्ला मौलवी दुआ कर करके मर क्यों ना जाए, बाप की मगफिरत नहीं होगी, चाहे कितनी दुआ करा लो। बाप की विरासत में से बेटी को हक मिलना है, बाप की विरासत में से मिलना है। और चाहे कितना कोई दुआ करे, लेकिन भाई के मरने के बाद बहन दुआ करे कि अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, जब तक भाई के मरने के बाद भाई की विरासत में से बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, दुआ कबूल नहीं होगी और भाई की मगफिरत नहीं होगी। पढ़े बहुत आसान समझ लिया ना, जन्नत जब चाहे अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत तो मिल नहीं सकती, जन्नतुल फिरदौस दे। मांगते कितनी बड़ी जन्नत है, सबसे आला जन्नत।
अभी तो यही पता नहीं कि हमें कोई छोटी से हल्का जमीन का जन्नत का एक मामूली सा टुकड़ा भी मिल जाए, हमारे लिए वही काफी है। वो तो छोड़, जन्नतुल फिरदौस। और हालात ये हैं कि बेटियों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं। हालत ये है हमारी। जहेज देकर आप जिम्मेदारी से सबको दोष नहीं हो जाएंगे, जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। आपको हिस्सा देना पड़ेगा, आपको हक देना पड़ेगा। ये ईमान की स्पिरिट थी, ईमान की ताकत थी। आइए एक और जबरदस्त एक नक्शा खींचकर आपको बताता हूं। देखिए ईमान क्या है। एक बार ये तय हो गया मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में, ये रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं है, आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम अपना मामला दिखाओ, हम अपना मामला दिखाते हैं, या तो तुम झुक जाओ या हम झुक जाएं, आओ। एक मैदान तय हो गया। ए भैया बैठ जाओ, इनसे कहो कि पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की चप्पल चुरा के भाग रहे हो। बैठिए यार, छोड़िए। अब जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया है, उससे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ईमान से पहले आदमी का हाल क्या है, लेकिन वहीं पर ईमान की दौलत जब उनको मिल जाए तो उनका हाल क्या होता है। देखिए, फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि चलो आज मूसा को और मूसा की कौम को पस्त करना है। ऐसा करतब दिखाना, ऐसा तिलसम दिखाना, ऐसा जादू दिखाना कि मूसा और मूसा की कौम भाग जाए। शिकस्त होनी चाहिए। जादूगरों को भरोसा था बिल्कुल। चलो एक मैदान में जमा हो गए। मूसा अपने चंद साथियों को लेके आए, फिरौन अपना लाव लश्कर लेकर आया। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। ये वाकया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे सुनो। फिरौन के साथ बड़े माहिर जादूगर थे। तय होता कि चलो अपना अपना कर्तव्य दिखलाओ। फिरौन ने कहा जादूगरों, अपने जादूगरों से चलो दिखाओ। जादूगर चूंकि ईमान वाले तो थे नहीं, इसलिए सौदेबाजी पर उतर आए और फिरौन से कहने लगे, फिरौन मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रब, मेरे खुदा, ये बता दो, अगर हम फिर मूसा पर गालिब आ गए, अगर हम जीत गए, अगर हमने मूसा और उनकी कौम को हरा दिया तो हमारा इनाम क्या होगा? पहले हमारा इनाम तो बता दो। हम ऐसे ही क्यों करतब दिखाएं? हमारा इनाम क्या होगा? फिरौन ने कहा कि दिखाओ अपना करतब, दिखाओ अपना जादू। तो फिरौन के जादूगरों ने जादू दिखाने से पहले क्या कहा? कुरान उन जादूगरों के अल्फाज को रिकॉर्ड करता है। उन जादूगरों ने फिरौन से कहा, इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। ठीक है, हम अभी जादू दिखाते हैं, लेकिन आए फिरौन ये बताओ, अगर हमने मूसा और मूसा की कौम को हरा दिया और हमारा करतब देखकर, हमारा नाटक देखकर अगर ये सब हार जाओ, भाग जाएं, तो हमारा अज्र क्या होगा? इन्ना लना लाजरन, हमारी मजदूरी क्या होगी? हमारा इनाम क्या होगा? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो, अगर हम इनके ऊपर गालिब आ गए तो क्या इनाम होगा? फिरौन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। अगर मूसा और मूसा का लश्कर हार गया, शिकस्त फाश दे दी, डर गया और भाग गया, तो तुम लमिनल मुकर्रबीन का तर्जमा में तुम मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगे। सही तर्जमा ये, तुम मेरे बहुत करीब हो जाओगे। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का के करीबी लोग कौन होते हैं? जो उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर को करना होता है वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो करना होता है वो अपने कैबिनेट से मशवरा करता है। तो हम जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे, यानी
तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, बअल्फाज दीगर हम तुम्हें अपना वजीर बना देंगे, तुम्हें हम अपना मिनिस्टर बना लेंगे, वजीर बना लेंगे, तुम्हारा ये इनाम होगा। अब इतना सा लालच अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात हो गई। आज भी अगर बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान को ये ऑफर मिल जाए तो वो भी बीजेपी पे चला जाता है। और देख लीजिए कितने लोग जा चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। अब तो सब कुछ जायज हो गया, जो भी वो करेंगे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब तो झूठ को भी सच कहना पड़ेगा। जब उन जादूगरों ने सुना कि फिरौन कह रहा है कि इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, हमारे मिनिस्टर बन जाओगे, इतना बड़ा इनाम का जब लालच उनको मिला तो वो फौरन तैयार हो गए। फिर उनके पास जो रस्सियां थी उन्होंने उन रस्सियों को फेंका, उन्होंने उन रस्सियों को डाला। उन्होंने जब उन रस्सियों को मूसा के सामने और मूसा की कौम के सामने फेंका तो वो रेंगते हुए सांप बन गए, रेंगते हुए सांप बन गए, सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर जो हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर 1-1, 2-2 रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है, ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें, हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को वो रेंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, अरे मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि असाक, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अजदहा बन गया। अजदहा बहुत बड़ा होता है, वो अजदहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को, अंदर को। जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए, करके सबको खा गया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अजदा बन गया, अजदा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वही के वही वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा,
बिरब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन। इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना। मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो शजदर रह गया, लाया था मूसा और उनको हराने के लिए, और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिजा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई, वो दिखाना चाहता हूं। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है, वो चीज समझ लीजिए। जब वो ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद और अपनी आंखों से हक देखने के बाद भी मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुमको अपना रब मानूं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा फिर पागल कोई नहीं होगा। हमने आज अपनी आंखों से हक देख लिया और सच्चाई देख ली और मूसा की का मौजिज़ा देख लिया है। मूसा ने जो दिखाया वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए अब हक आ जाने के बाद हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते, हम तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते। फिरौन ने कहा, तब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? उन्होंने कहा, ए फिरौन, फिर हमारे अंजाम को भी बता दो कि क्या अंजाम होगा हमारा। फिरौन ने कहा, ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान कह रहा है, आए मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को छोड़कर मुझे रब न माना और तुम न पलटे, तो हम तुम्हें क्या अजाब देंगे, क्या सजा देंगे तुम जानते हो। ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर हमने दायां हाथ काटा तो बायां पैर कटवाएंगे, और किसी का अगर हमने बायां हाथ काटा तो उसका दायां पैर कटवा देंगे। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, अरबी से वाकिफ होंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अरबी से वाकिफ नहीं